ऐसो होतो कि राधा रानी को विवाह भांडीर वन में भयो। तो पूरे जंगल में कोई भी स्थान निर्धारित ना कर सकते, जंगल बहुत बड़ो है। लेकिन गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में एक श्लोक आवे, तत्र भांडीर वट मूले तू राध्या से माधवा ब्रह्मणा करितो दिव्य गंधर्व विवाह का। ब्रह्मा जी ने जो दिव्य गंधर्व विवाह कराया है वो भांडीर वन में भांडीर वट ही मूल है, जो राधा माधव के विवाह का प्रमाण है। देवा मुनिगण पुष्प वृष्टि प्रचुकुरे, यहाँ पर सभी देवता मुनिगण उपस्थित होते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। जय शब्दम प्रकुर्वन्ते राधा कृष्ण नमः कृते, सभी जय जयकार करते हुए राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो विवाह की लीला को वर्णन कछु इस प्रकार है कि हमारा लाला 2 वर्ष को, लगभग 2 वर्ष की आयु थी हमारे लाला की, और 2 वर्ष को बालक बड़ो ही नटखट रहे। अब लाला इतना नटखट हो कि मैया जो काम करती उनकी तोड़ फोड़ करवो, यही उनको काम रहतो। तो मैया बाबा से बोली कि जी लाला मोए बड़ो परेशान करे, तुम गैया चरावे जाओ, तो जो है तुम अपने संग ले जाओ। लाला ने बाहर जावे की बात सुनी तो लाला को बड़ो आनंद भयो, बड़ो खुश भयो। आज मैं बाहर जाऊंगो और मैं हूँ देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। बाबा को पता चली लाला बाहर जावे की बात कर रहे हैं, तो बाबा लाला को डराई भी लगी, लाला बड़ो घनो जंगल है, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, तो खा जाए। अब लाला तो हट पड़ो, और लाला की हट के आगे बाबा को स्वीकृति देनी ही पड़ी। तो बाबा जैसे ही लाला को लेके भांडीर वन आए और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश करो, मौसम बहुत बढ़िया हो। भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया आई, जो कि लाला की हमेशा परछाई बन के रहती थी। अब योग माया के कारण पूरा मौसम बदल गया, बहुत तेज तूफान आएगो, घनघोर बादल छाएगी, दिन में भी तारे टिमटिमावे लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। बाबा डर गए और भांडीर वट की आड़ लेके छुप गए और कहवे लगे, देख मैंने तुझे मना करी, तू मानो तो ना, अभी मौसम कैसो और मौसम कैसो है गो। तो का देखें जो तूफान हो वो शांत भयो, एक तेज प्रकाश उत्पन्न भयो। बा प्रकाश को तेज इतनो हजारन सूरन के समान। तो जाग कारण नंद बाबा की आंखें बंद है गई, क्योंकि हम लोग तो एक सूरज की माऊ ना देख पामे, वो तो हजारन सूरन के समान हो। प्रकाश भी शांत भयो। नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर कन्या को दर्शन पाया। तो बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो तूफान हो, लाली तो कौन है, कहाँ से आई है, अपना पूर्ण परिचय दे। तो लाडली जो ने अपनो नाम वन सखी बतायो और बोली, बाबा तुम्हें भयभीत देख तो भयो, तुम्हारे पास आई हूँ। फिर लाडली जो की निगाह जो बाबा पे लग रहे, गोदी में लाला पे गई और बोली, बाबा तुम्हारा लाला तो बड़ो ही सुंदर है, जाए तुम वो गोदी में दो। बाबा बोले, देख लाली, ऐसे तो तुम लाला को ना दूंगो, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत दिनाते गैया चरावे आ रहा हूँ, मैंने तो आज तक ना देखी, और तू इतनी छोटी सी मौसम को देख के भयभीत ना भई, जो मैं इतना बड़ो जा मौसम को देख के भयभीत है वो। क्योंकि बाबा डरो करते कंस नित्य किसी न किसी दैत्य को लाला को मारवी काजी भेज ही दे तो बाबा को लगी पता न कंस की कौन सी नई लीला हुई। तो जब इतना आग्रह हमारी श्री जी ने नंद बाबा को सुनो, तो नंद बाबा को दिव्य रूप का दर्शन दिया। जैसे ही नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए, उन्हें नतमस्तक प्रणाम करो, उन्हें स्मरण भयो। वसुदेव जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी, क्योंकि नंद बाबा के कुलगुरु तो सांडल्य मुनि थे, लेकिन जब लाला 1 वर्ष को है वो, तो नामकरण करने काजी गर्गाचार्य जी ही नंद भवन आए और नंद बाबा को बताई कि जो तुम्हारे घर में बालक जन्मो है ना, ये कोई साधारण बालक ना है, साक्षात पार ब्रह्म आपके घर में जन्मो है। और जाको विवाह जो अनंत कोटों की, जो ब्रह्मांडों की आराध्य शक्ति कौन, श्रीमती राधा रानी, उनके संग भांडीर वन में होना है। जब इतना जब बात को स्मरण भयो, श्री जी ने 16 वर्ष का रूप लयो। नंद बाबा ने श्री जी की गोदी में लाला को सौंप के आगे प्रस्थान करो। श्री जी ने ठाकुर जी को किसो रूप धारण करवायो और ब्रह्मा जी को आवाहन करो। ब्रह्मा जी प्रकट भये
और लाडली लाल जी को विवाह संपन्न कराए। हमारे हिंदू धर्म में रिवाज हुए, एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ ना कर देगो, कन्या को दान ना करेगो, तब तक विवाह संपन्न ना होगा और बेटी पराई ना मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए। हमारे ये भी रिवाज है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहे हो भाई, तुम दान दक्षिणा ना दे दो, शुभ कार्य सफल ना मानो जावे। स्वयं ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, आपको क्या चाहिए मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण मुझे युगल चरणों की भक्ति चाहिए। ठाकुर जी ने तथास्तु बोलो। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में तो धूल ले जाए कि जो पुष्कर राजस्थान को मेन मंदिर है वहाँ पर भक्ति की। फिर लाडली लाल जी ने वन विहार करो, फिर अपने बाई रूप में आए और लाडली जी ने लाला को नंद भवन पहुँचा दिया। यही बात का समझ राधे 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 राधे।